अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वीडियो सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक है इनक्रिप्शन। व्यूअर्स, इनक्रिप्शन के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इतना बताता चलूँ कि इनक्रिप्शन कोई आजकल की इजाद नहीं है, ये सदियों पहले की इजाद है। यानी कि आप लोग यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 और 2 से भी पहले की बात है ये, जब रोमन और ग्रीक्स की जो सिविलाइजेशंस हैं, उनके जो किंग्स एंड एम्पायर्स हैं, वो यूज़ किया करते थे। उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 के अंदर, जिसमें जर्मन जो बेसिकली लोग थे वो अपने आर्मी जो सोल्जर्स थे उनको अपना डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इनक्रिप्शन की टेक्निक्स को यूज़ किया करते थे। जब कंप्यूटर का एरा आया तो इसके अंदर एलन ट्यूरिंग जो कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने इनक्रिप्शन की टेक्निक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जान डाल दी और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होने लगी। और आजकल जितनी भी टेक्निक्स हैं, बेसिकली इसके जो फाउंडर हैं, जो मौजूद हैं, वो एलन ट्यूरिंग ही हैं। बात करते हैं जी आज के लेक्चर के हवाले से। इसमें हम लोग क्या कुछ सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे इनक्रिप्शन क्या है, इनक्रिप्शन की टाइप्स कौन सी हैं, इसकी इनक्रिप्शन की जो की टर्मिनोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी देखना है। इसमें रियल लाइफ के अंदर यूज़ होने वाली कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने कंप्लीट डिटेल्स के साथ डिस्कस की हुई हैं। तो इनक्रिप्शन के लिए ये आप लोगों के सामने जो डायग्राम है ये सब कुछ एलेबोरेट कर रही है। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हम अपनी प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसे फॉर्मेट में, एक ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि किसी भी थर्ड यूज़र जो है विदाउट ऑथराइजेशन उसको रीड तो कर लेगा, बट अनएबल टू अंडरस्टैंड, वो उसको समझ नहीं सकेगा क्या है। आज के दौर की जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हमारा डाटा जो हैक हो नहीं हो सकता। डाटा हैक हो सकता है, बट हमने उसको, अगर हैक हो भी जाता है, हमने उसको इस काबिल बनाना है, इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी बंदा अगर हमारे डाटा को ब्रीच कर भी लेता है तो वो उसको समझ ना सके कि इसका मीनिंग क्या है। ऑब्वियसली कि जब हमारा डाटा किसी को समझ ही नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है वो इसको एज अ रॉ डाटा लेकर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उस डेफिनेशन देखिए जी इनक्रिप्शन की क्या है। Encryption is a fundamental technique used in information security to protect the confidentiality and integrity of data। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जो CIA के पिलर्स हैं वो कौन कौन से पिलर है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, उसको मेंटेन करना है। ये तभी मुमकिन है कि जब हम अपने डाटा के ऊपर इनक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर देंगे। It involves the process of converting a plain text or a data into a encoded form called a ciphertext। ऑब्जेक्टिव इसका यही है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, कि जो प्लेन टेक्स्ट है, जो हमारे पास एक ऐसा डाटा है जो कि इजीली रीडेबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इसको इस हालत में कन्वर्ट करना कि कोई भी उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, ये टेक्निक बेसिकली हम लोग कहते हैं इनक्रिप्शन। और जब हमारा डाटा किसी को समझ नहीं आता, व्हाट डज इट मीन बाय दिस टेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन बाय दिस डाटा, तो हम उसको साइफर टेक्स्ट कह देते हैं। स्टूडेंट्स, आगे दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्रिप्टोग्राफी है एंड क्रिप्टो एनालिसिस है। क्रिप्टोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो क्रिप्टोग्राफी की जो इजाद है, जो इसके फाउंडर्स एंड इन्वेंटर्स हैं, वो ग्रीक्स एंड रोमन एम्पायर्स हैं, वो इसको यूज किया करते थे। बहुत ज़हीन लोग हैं, यूनानी लोग। क्रिप्टो वर्ड जो है असल में वो ग्रीक यूनानी जबान से लिया गया है, जिसका मतलब हाइड करना, और ग्राफियन मीनिंग टू राइट, यानी कि ऐसी चीज़ के थ्रू हम लोग उसको राइट करते हैं कि कोई भी उसको समझ नहीं सकता, एक तरह से वो चीज़ हाइड हो जाती है। क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है जी? इट इन्वॉल्व्स क्रैकिंग और ब्रेकिंग इनक्रिप्टेड मैसेज बैक इनटू देयर एनक्रिप्टेड ओरिजिनल। यानी कि हम लोग दो काम करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं और इसके बाद डिक्रिप्ट करते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस ये होता है कि हम लोगों ने अपना डाटा जो इनक्रिप्ट किया था वापस उसको ओरिजिनल हालत में ले आते हैं। इस फिनोमेना को, इस एनोलॉजी को हम लोग क्रिप्टो एनालिसिस कह देते हैं, ताकि हम उसको रीयूजेबल बना सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आफ्टर ऑल क्रिप्टोग्राफी इज नॉट नॉलेज ऑफ द एल्गोरिथम दैट प्रोटेक्ट्स द एनक्रिप्टेड मैसेजेस। असल में व्यूअर्स, इनक्रिप्शन जो है सिर्फ इस चीज़ की स्टडी नहीं है कि हम लोगों ने एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए अपने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। It is a knowledge of a key or series of characters or bits injected into the algorithm। अब एल्गोरिथम अगर कोई हैक कर लेता है, इसका मतलब ये है कि हमारे डाटा को कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, उसको रीडेबल बना सकता है। तो सिर्फ इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, बल्कि हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर काम करना होता है इनक्रिप्शन के दौरान, कि अपनी कीज़ को एल्गोरिथम के अंदर इंजेक्ट करके उसको हम लोगों ने अपने सिक्योरिटी की का हिस्सा बनाना है। तो इन शॉर्ट समरी ये है कि इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के अंदर हम लोग कुछ ऐसी सीरीज ऑफ कीज को पुट करेंगे जो हमारी की का हिस्सा बन जाएगी, जिसके जरिए से हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। साइफर क्या होता है? साइफर असल में एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि अनएबल टू रीड, अनएबल टू
अंडरस्टैंड होता है, इसको समझा नहीं जा सकता ये क्या चीज़ है। व्हेन आई यूज एज अ वर्ब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैरेक्टर्स बाइट्स और बिट्स ऑफ अ अनइनक्रिप्टेड मैसेज इनटू अ एनक्रिप्टेड कंपोनेंट्स और वाइस वर्सा। इट मीन्स डैट कि साइफर एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको कोई भी बंदा आसानी से समझ नहीं सकता, ये एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट डाटा होता है। इनक्रिप्शन क्या है जी? इनक्रिप्शन बेसिकली इसको इनसाइफर भी बोल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल मैसेज प्लेन टेक्स्ट इनटू अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, इट विल बी नोन एज अ साइफर टेक्स्ट। यानी कि ऐसा डाटा जिसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट से उसको हम लोग साइफर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको आम बंदा समझ ही नहीं सकता, इसको हम लोग कहते हैं इनक्रिप्शन। Encryption renders the data contents to unreadable and inaccessible form unless one have the decryption key। आप लोग या कोई भी पर्सन तब तक इसको वो नहीं पढ़ सकता, अनएबल टू रीड है, इनएक्सेसिबल है, अनटिल उसके पास डिक्रिप्शन की की ना हो। मतलब ये है, ये एक सिक्योरिटी का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कोई भी ऑथराइज्ड यूजर वो सिर्फ और सिर्फ डिक्रिप्शन की के जरिए उसको रीड कर सकता है, उसको एक्सेस हासिल कर सकता है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस चीज तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। डिक्रिप्शन बेसिकली इट इज अपोजिट ऑफ द इनक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनकोडेड और इनसाइफर्ड मैसेज बैक टू इट्स ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म। यानी ओरिजिनल में हम लोग जब उसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी साइफर से वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, दिस फिनोमेना इज नोन एज द एनक्रिप्शन। Decryption requires two elements, the correct password and the corresponding decryption algorithm। डिक्रिप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स दो चीजें को आप लोगों को पता होना चाहिए, करेक्ट पासवर्ड प्लस डिक्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा अप्लाई हुआ है। जो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है यूजर बेसिकली उसको पुट नहीं कर रहा होता है, जो लोग आप लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके अंदर वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इंस्टॉल होता है, वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से आने वाला मैसेज उसको डिक्रिप्ट करता है और आप लोग सही पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके सामने जो साइफर टेक्स्ट होगा वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। Here is a difference between plain text and cipher text। Plain text means original data और clear data। Cipher text means encrypted data। यानी कि एक ऐसा डाटा जो कि encrypt हो चुका हुआ है उसको हम लोग cipher data कह देते हैं। Algorithms क्या होता है? Algorithm means set of steps। सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है, द सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम्स इनक्रिप्शन के अंदर यूज होते हैं। इनका काम क्या होता है कि आपके जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको साइफर में कन्वर्ट करना और साइफर को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये दिस इज समटाइम्स रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट इनेबल द क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस। ये हेल्प करता है कि हमारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को बिल्ड करने में, और एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के लिए सेट ऑफ रूल्स या फिर ग्रामर को यूज करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कोड कह रहे हैं। दो टाइप्स होती हैं जी हमारे सामने साइफर की, एक बिट स्ट्रीम है जी, एक ब्लॉक साइफर है। ठीक है, बिट स्ट्रीम साइफर है और दूसरे नंबर पे ब्लॉक साइफर है। बिट स्ट्रीम में ये होता है कि हमारा जितना भी डाटा है वो बिट बाय बिट साइफर में कन्वर्ट होता है। यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारा डाटा प्लेन टेक्स्ट से साइफर में बिट बाय बिट होता है। ब्लॉक साइफर मीन्स हमारा कंप्लीट डाटा ब्लॉक्स की शक्ल में प्लेन से साइफर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एनालॉजी इज नोन एज अ ब्लॉक साइफर। की क्या है? की या फिर क्रिप्टो वेरिएबल क्या होता है? की असल में वो एक स्ट्रिंग है, एक सीक्वेंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। एल्गोरिथम का हम लोग उसको पार्ट बना देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं की। की का एक बहुत ही मेजर रोल है। विदाउट की आपका एल्गोरिथम एक जेनेरिक एल्गोरिथम होगा, बट अगर हम उसके लोग पुट कर देंगे अपनी तरफ से की और वो की हर दफा रैंडम जनरेट करके हम लोग पुट करेंगे तो एल्गोरिथम प्लस की ये दोनों मिलकर हमारी जो सिस्टम की जो सिक्योरिटी की है वो दोनों मिलकर उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। एक साइंटिस्ट था, बेसिकली उसका नाम था क्रैकहॉफ्स प्रिंसिपल। उसने ये कहा था कि आपकी जो सेक्रेसी ऑफ की है वही आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है, वही आपके डाटा की सिक्योरिटी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो उसने यही कही थी, ओनली सेक्रेसी ऑफ द की प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी। आपकी जो सिस्टम की सिक्योरिटी है, डाटा की सिक्योरिटी है, तब तक वो एप्लीकेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है, जब तक कि आपके लोगों की जो की है वो सिक्योर नहीं है। की स्पेस क्या होती है? जो की हम लोग यूज करेंगे ड्यूरिंग इंक्रिप्शन, उसकी लेंथ कितनी होगी, रेंज ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, कितने अल्फाबेट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, हम लोग उसको कह देते हैं की स्पेस। लिंक इंक्रिप्शन क्या होता है जी? लिंक इंक्रिप्शन मींस ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक मैसेज एक डिवाइस से टोटल 8 डिवाइसेस तक मूव हुआ है और हर डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को फॉरवर्ड करने से पहले उसको इनक्रिप्ट किया। यानी एक डिवाइस से फिर दूसरी डिवाइस, दूसरी डिवाइस से फिर तीसरी डिवाइस से फिर चौथी डिवाइस एंड सो ऑन। हर डिवाइस अपनी तरफ से वो जो पिछला प्रीवियस डाटा है उसको इनक्रिप्ट करके आगे फॉरवर्ड कर रही है, तो एक चेन बिल्ड हो जाती है, एक लिंक बिल्ड हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज अ लिंक इनक्रिप्शन।
स्टेगनोग्राफी क्या है? स्टेगनोग्राफी मीन्स डाटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कि जिसको हम लोग देख तो सकते हैं बट अनएबल टू अंडरस्टैंड। जैसा कि आप लोगों के सामने ये पिक्चर आप लोगों के सामने विजिबल है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसको जूम भी कर लें, इसको ये मैग्नीफायर भी यूज कर लें, तो आपको इसमें से जो डाटा नजर आएगा वो अनएबल टू अंडरस्टैंड होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेगनोग्राफी। The process of hiding message, for example, hiding a message within the digital encoding of a picture or graphics so that it is almost impossible to detect that the hidden message even exists। ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उसको रीड ही नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी हमारे सामने हैश। हैश क्या है असल में? हैश मीन्स ये भी असल में एक इनक्रिप्शन की ही टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग अपने जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। When a website encrypts your passwords, it uses an encryption algorithm to convert your plain text password to a hash। यानी कि हैशिंग एल्गोरिथम्स भी अलग से होते हैं। जब हमारे ब्राउजर्स जो होते हैं हमसे पासवर्ड लेते हैं और पासवर्ड को स्टोर मेमोराइज कर लेते हैं, वो उसको हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कोई भी हैकर अगर इसको अटैक करेगा भी तो उसके पास पासवर्ड तो चला जाए बट उसको पता नहीं चलेगा या फिर उसका सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकेगा कि व्हाट डज इट मीन बाय दिस पासवर्ड। ये है जी उसकी एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे सामने प्लेन टेक्स्ट है और दूसरी तरफ हैश वैल्यू है। प्लेन टेक्स्ट की हमें समझ आ रही है, हैश वैल्यू की बिल्कुल नहीं समझ आ रही है कि व्हाट डज इट मीन बाय दिस वैल्यू। यही कमाल है जी हैश फंक्शंस का। स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्रिप्शन के लिए दो तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, एक होता है जी सिमेट्रिक, दूसरा होता है एसिमेट्रिक। असल में दोनों में कीज का डिफरेंस होता है। तो पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके अंदर प्राइवेट की बोथ साइड्स पे इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट के लिए यूज होती है। यानी कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम को समझने के लिए इस डायग्राम पे जरा फोकस कीजिए। इसमें वाज़ेह है कि इस साइड के ऊपर यानी लेफ्ट साइड के ऊपर इनक्रिप्शन जो हो रही है वो सीक्रेट की से हो रही है और यही सेम की शेयर की जाती है डिक्रिप्शन के लिए। यानी जो डाटा भी यहाँ से प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में भेजा जाएगा उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा सीक्रेट की से और दूसरी तरफ उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ सीक्रेट की। अब लोग यूं ही इसकी एग्जांपल समझ लीजिए, रूम एक ही है और उसकी की भी एक ही है। अगर दो लोग अली एंड अहमद एक ही रूम को शेयर कर रहे हैं तो उन दोनों के पास दो कीज नहीं होंगी, उन दोनों के पास एक ही की होगी। अब एक ही की एक लॉक के लिए एक वक्त या तो अली इस्तेमाल कर सकेगा या अहमद इस्तेमाल कर सकेगा। यानी कि हम लोग यूं कह सकते हैं इसके अलावा उस लॉक के लिए जो उस रूम के लिए जो की बनी हुई है और कोई बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके पास वो की एक ही की होगी वो यूज हो सकती है, इसके अलावा कोई और अगर अपनी तरफ से उसकी डुप्लीकेशन या कोई और की बनाकर पब्लिक की बनाकर मास्टर की बनाकर यूज करना चाहेगा तो वो रूम अनलॉक नहीं होगा। तो सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। दूसरे नंबर पे आता है जी हमारे पास एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। एसिमेट्रिक एल्गोरिथम में ये भी बेसिकली कीज का ही डिफरेंस है। इसमें दो तरह की कीज इस्तेमाल होती हैं, एक होता है जी पब्लिक की, दूसरी होती है प्राइवेट की। आमतौर पर जो पब्लिक की होती है ये डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है, जो प्राइवेट की है डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है। अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एल्गोरिथम जो हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स हैं एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स। इसको समझने के लिए जरा ये डायग्राम पे फोकस कीजिए। यहाँ पे एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों कीज के टू डिफरेंट कलर्स हैं। जब डाटा को इनक्रिप्ट किया गया तो कीज का कलर ग्रीन था और इसके बाद जब डाटा को डिक्रिप्ट किया जा रहा है तो की का कलर ब्लू हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने डाटा को इनक्रिप्ट करना है तो उसके लिए जो की यूज होती है उसको बोल देते हैं हम लोग इनक्रिप्शन की या फिर पब्लिक की। जब डिक्रिप्ट करेंगे उसको हम लोग प्राइवेट की बोल देते हैं। इसकी एग्जाम्पल यूं समझ लीजिए, अली एंड अहमद दो फ्रेंड हैं और अली एंड अहमद जो हैं दोनों डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर वो एक लॉक है रूम का, वो दोनों लोग जो है अहमद एंड अली रूम को लॉक करने के लिए दोनों के पास डुप्लीकेशन ऑफ कीज हैं जिसको हम लोग पब्लिक की कहते हैं। लेकिन उस रूम को अनलॉक करने के लिए अब पब्लिक की यूज नहीं हो सकती। उस रूम को अनलॉक करने के लिए अगर अली के पास प्राइवेट की है उस रूम को ओपन करने के लिए जो कि डिफरेंट होगी तो फिर वो उस रूम को अनलॉक कर सकता है, वरना कोई भी पर्सन चाहे अली है अहमद है वो उसको अनलॉक नहीं कर सकता। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। इन शॉर्ट सभी ये याद रख लीजिए, जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं ये इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज करते हैं, ये शेयरेबल हैं, सेंडेबल हैं, हर किसी के साथ शेयर हो सकती हैं। बट अनलॉक करने के लिए डिक्रिप्ट करने के लिए ये प्राइवेट कीज यूज होती हैं, इनको सीक्रेट की यूज होती हैं। ये ऑथोराइज्ड पर्सन को ही इसकी परमिशंस होती हैं, अनऑथोराइज्ड पर्सन इसकी एक्सेस नहीं ले सकता क्योंकि ये सिर्फ उसी को ही अलोकेट होती हैं जिस बंदे को वो ऑथोराइज्ड होता है वो।
स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक कुछ एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, उनके ये 15 टोटल एल्गोरिथम्स हैं, उनके नेम्स मेंशन है, AES, DES, ट्रिपल DS, ब्लॉकफिश, टू फिश, RC4, RC5, RC6 और ये डिफरेंट सोन, ये टोटल 15 है, ठीक है। इनके ऊपर चंद, इनमें से जो चंद है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है जी हमारे पास एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। AES बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है और ये सपोर्ट करता है 128, 192 और 256 बिट्स के साइज को। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये एक पुराना, बहुत ही पुराना यानी कि यूं कह लें सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो कि 56 बिट को सपोर्ट करता है। वाई DS इज कंसिडर्ड लेस सिक्योर बाय टुडे स्टैंडर्ड, चूंकि ये बहुत पुराना है, आजकल के लिहाज से ये बहुत ही लेस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ट्रिपल DS है, ट्रिपल DS जो है इट अप्लाइज द DS एल्गोरिथम्स 3 टाइम टू ईच डाटा ब्लॉक provided a high level of security DS। 3DS सपोर्ट्स a key size of 112 से लेकर 168 तक बिट्स तक ये सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला RSA है, ठीक है, राइवेस, शामिर, एडलमैन जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इलेप्टिक कर्व भी होता है और डेफल हेलमैन भी होता है। ये टोटल 15 के नेम मेंशन है, वन ऑफ देम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आता है जी RSA। RSA क्या है जी? RSA वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स एज कंपेयर टू सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें से RSA बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसके अंदर ये नीचे आप लोग देख सकते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक कीज इस्तेमाल होती हैं, दोनों का पेयर इस्तेमाल होते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स के अंदर एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है। एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी मींस एन एसिमेट्रिक एल्गोरिथम दैट इज गेनिंग अ पॉपुलैरिटी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विद शॉर्टर की लेंथ कंपेयर टू RSA। यानी इसकी जो की लेंथ है वो कम है, शॉर्ट है एज कंपेयर टू RSA। इसके बाद DHA है। DHA में क्या होता है? DHA में है although not strictly an encryption algorithm, Diffie-Hellman is a key exchange protocols used in asymmetric encryption systems. It allows a two party to securely establish a shared secret key over an insecure channel। यानी ये हमें वहाँ पे यूज़ करने चाहिए जहाँ पे दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, दो नेटवर्क्स के दरमियान में नेटवर्क्स के ब्रीचेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये हमें शॉर्ट कीज प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ही छोटे स्केल पे यूज़ करने के लिए बहुत ही मुफीद है, बड़े स्केल पे इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करेंगे एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होता है। ये बहुत ही एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर जब भी हम लोग किसी के भी चैट ओपन करते हैं तो नीचे लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, E2 इनक्रिप्ट। अब इसका मतलब क्या है? असल में इसको व्हाट्सएप कंपनी ने 2016 में E2EE को इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ था। सोशल मीडिया की ऐप है व्हाट्सएप, तो उसके अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन को समझने के लिए ये ज़रा डायग्राम पे फोकस कीजिए। इसमें क्या हो रहा है आप लोग यूँ देखिए कि ये दो यूज़र्स हैं व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, यूज़र A है, यूज़र B है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब ये वाला पर्सन जो है ये डाटा सेंड कर रहा है बेसिकली इसको, या ये डाटा सेंड कर रहे हैं इसको, तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स की टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। वो किस तरह से? ये तो जैसे ही सेंड का बटन क्लिक करते हैं तो होता क्या है जी, हमारी व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है हमारे मैसेज को विद द हेल्प ऑफ अ पब्लिक की के जरिए, ये देखिए ये पब्लिक की के थ्रू हमारे मैसेजेस इनक्रिप्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये वाला जो जी लाइन शो ये कर रही है कि ये जो सर्वर है व्हाट्सएप का जो सर्वर है, आपने मैसेज टाइप किया, आप लोग मैसेज टाइप कर रहे हैं यहाँ से, आज जो व्हाट्सएप का सर्वर है वो पब्लिक की को यूज़ करते हुए आपके मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा और ये इनक्रिप्ट करने के बाद ये इनक्रिप्टेड मैसेज यहाँ से इधर सर्वर के ऊपर मूव हो जाएगा और सर्वर क्या करेगा बेसिकली अब इसको फॉरवर्ड कर देगा आगे की तरफ, यानी कि ये डेस्टिनेशन की तरफ। ये सोर्स अगर हम समझ लें तो ये डेस्टिनेशन है। अब ये पर्सन रिसीवर है, ये पर्सन उस मैसेज को जब तक के प्राइवेट की प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक ये इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अब प्राइवेट की का मतलब क्या है? ओनली इफ बोथ कीज आर फाउंड। एक तो ये है कि जो सर्वर यूज हो रहा है दोनों यूजर्स के दरमियान में वो सेम है, दोनों में जो इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम है वो एक तरह से ही काम कर रहा है। सो इस पर्सन ने, इस यूजर ने भी अपने मैसेज को इनक्रिप्ट किया था विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की। ये यूजर है, इसको भी अगर उसने बेसिकली डिक्रिप्ट करना है तो उसको पब्लिक की वही चाहिए जो उसने सेंडर की यूज की थी, तो ये तो उसको सर्वर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से पब्लिक की। अब प्राइवेट की भी उसको चाहिए। प्राइवेट की क्या चीज है बेसिकली? ओनली इफ द बोथ कीज आर फाउंड मैसेज डिक्रिप्टेड। ये वाली प्राइवेट की होगी उसके मोबाइल के ऊपर होगी। ये मोबाइल की जो ऑथेंटिसिटी है वो इस चीज को मेक श्योर करेगी कि ये वो पर्सन वही है कि जिसको इस यूजर ने मैसेज ट्रांसमिट किया है। यानी कि इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए दो कीज हमें चाहिए होंगी, प्राइवेट की प्लस पब्लिक की। जब ये दोनों चीजें हमारी एप्लीकेशन को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एक तो सर्वर प्रोवाइड कर देगा, एक यूजर प्रोवाइड कर रहा होगा जो कि सारा कुछ बैकएंड पे काम हो रहा होगा।
यूज़र के सामने वो मैसेज विजिबल होकर सामने आ जाएगा। व्यूअर्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर ऑन इनक्रिप्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इस लेक्चर स्लाइड्स चाहिए, इसकी मटेरियल चाहिए, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।